नमस्कार, आज सुबह के इस हिस्से में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली में 8 महीने से डेरा डाले किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली की तरह ही लखनऊ की घेराबंदी करने का ऐलान किया है, लेकिन उससे भी बड़ा प्लान 15 अगस्त को लेकर है। किसान नेता राकेश टिकैत आजादी की सालगिरह पर गाजीपुर बॉर्डर पर तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने ट्रैक्टर को किसानों का टैंक बताकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। जिस गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का तंबू गड़ा है, जहां से कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, जहां से राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं पर ट्रैक्टर रैली से किसान दिखाएंगे ताकत। कुछ ऐसा ही प्लान है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का। आंदोलन का केंद्र बिंदु बने राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर 15 अगस्त को तिरंगा लहराएंगे, केंद्र के खिलाफ जोर आजमाइश करेंगे। 15 अगस्त का तो ये है कि 15 अगस्त को तो झंडा फहराएंगे सब जगह। क्या झंडा फहराना, देश में तिरंगे झंडे को फहराना कोई अपराध है क्या? आज भी तिरंगे झंडे लगे हुए हैं सब जगह, तो 15 अगस्त को भी हम अपने बॉर्डरों पे झंडे फहराएंगे, तिरंगा, नेशनल फ्लैग, और उसकी हाइट भी करीब 20 फुट के आसपास होगी। बड़ा पोल लगा के उस पर तिरंगा झंडा, बड़ा तिरंगा झंडा लगाएंगे वहां पे, और सारे बॉर्डर पर लगाएंगे। हम अपने गांव में भी लगाएंगे, ट्रैक्टर पे भी लगाएंगे, बड़े तिरंगे झंडे लगाएंगे। टिकैत ट्रैक्टर को किसी टैंक से कम नहीं आंकते। उन्हें लगता है कि ट्रैक्टर का पहिया जैसे जैसे तेज घूमेगा, सरकार की धड़कनें बढ़ती जाएंगी। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आंदोलनकारी किसान और सरकार के बीच कोई रास्ता नहीं निकल सका। अब भी दोनों के बोल अलग अलग हैं, लिहाजा 8 महीने के आंदोलन के बाद टिकैत फिर से ताल ठोक रहे हैं। ट्रैक्टर से कोई टैंक है कि नहीं जा सकता? ट्रैक्टर पार्लियामेंट में भी जाएगा। अगर ट्रैक्टर पार्लियामेंट में जाना सीख गया तो जाएंगे पार्लियामेंट में, ट्रैक्टर से चलेंगे। ट्रैक्टर तो एक सही चीज है, देश को अन्न देता है पूरी दुनिया में। जैसे आज है, मतलब जब ट्रैक्टर पर किसान चलता है तो जब ये चिल्लाते हैं जी ट्रैक्टर का नाम ले दिया आपने, भाई किसान का टैंक है ट्रैक्टर। वो फसलों की जुताई करता है, बंजर जमीन को पाटता है, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चलता है। किसान नेता टिकैत फिर से ट्रैक्टर रैली का दम भर रहे हैं, तिरंगा फहराने की बातें कर रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी की उस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। ट्रैक्टर रैली की वजह से दिल्ली की सड़कों पर किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई थी। इसी दौरान उसी भीड़ में से कुछ उपद्रवियों ने ऐतिहासिक लाल किले पर पहुंचकर तिरंगे का अपमान किया। लेकिन टिकैत आज भी मानते हैं कि ये करतूत किसी और की थी, आंदोलनकारी किसानों की नहीं। ना, गलत। झंडे कौन उतारता? हम 5 से 7 लाख झंडे लेके गए थे, नेशनल फ्लैग। किसने झंडा नहीं उतारा? एक वहां पे लोहे का पाइप खड़ा था, उस झंडे से उस झंडे की दूरी 10 मीटर थी। लोहे के पाइप पे कोई धार्मिक ध्वज लगाना कोई अपराध हो, किसी धारा में हो तो वो बता दो। बात तिरंगे की निकली तो टिकैत ने संघ को घसीट लिया, चुभते हुए सवाल दाग दिए। पूछा कि भगवा झंडा फहराने पर संघ पर मुकदमा क्यों नहीं? बीजेपी के लोगों ने, संघ ने देश में कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर अपना फ्लैग फैला था, जो फ्लैग था ना, ध्वज अपना केसरिया ध्वज वहां पे फहरा था, तिरंगा नहीं फहरा था। 26 जनवरी में उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो, मुझे मुख्यमंत्री ने फहरा था। इन दिनों जंतर मंतर पर किसान संसद लगा रहे टिकैत किसानों के साथ बैठकर मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। हर दिन 200 किसान जंतर मंतर पर आते हैं। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धरना देते हैं। इसके जरिए पिछले साल सितंबर में संसद से पास 3 कृषि कानून के खिलाफ विरोध में जान फूंकने की रणनीति बना रहे हैं। आंदोलन की ड्राइविंग सीट पर बैठकर राकेश टिकैत ने इसकी दशा और दिशा ही बदल डाली। यही वजह है कि उनकी बयानबाजी पर जमकर सियासत भी हो रही है।
प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना ये बिल्कुल जायज़ है, एक लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, मगर घेर घार करके हम दिल्ली बना देंगे ये उचित नहीं है, ये संविधान के विपरीत है। दूसरी बात है 26 जनवरी किया था, 15 अगस्त भी कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, झंडा जरूर फहराना चाहिए, मगर 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान के लाल किले में जो हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूं, एक गैरतमंद और स्वाभिमानी हिंदुस्तानी के नाते बोल रहा हूं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं विपक्ष का मोहरा तो नहीं बन रहे टिकैत? क्या किसानों के जिन मुद्दों पर आंदोलन शुरू हुआ था वो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? क्या किसी सियासी फायदे के लिए टिकैत किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो लखनऊ से राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया। टिकैत ने कहा कि अब दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ के घेरने का वक्त आ चुका है। 2022 चुनाव से पहले मोदी योगी सरकार ने समाधान नहीं निकाला तो कड़वी दवा का डोज देने की तैयारी है। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे, उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे। तो आदमी जिस भाषा में समझता होगा, जिस भाषा को, अब ये चुनावी भाषा समझे तो इनको चुनावी भाषा में इनको दवाई दी जाएगी, क्योंकि दवाई तो देनी पड़ेगी ना, इनको आराम होगा दवाई से। इनको संदेश ये है कि भाई ठीक हो जाओ सब। अब मीटिंगें होंगी पूरे प्रदेश भर में। सरकार बिजली का रेट हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बहुत स्टेट में बिजली फ्री है। बीजेपी तो देश में ही नहीं, वो तो कागजों पर रहेगी, अपना पर्चे बनाओ जो। किसान नेता राकेश टिकैत ने 2022 चुनाव का मुद्दा आज लखनऊ में सेट कर दिया। टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अब लखनऊ की घेरेबंदी का टाइम आ गया। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार कर बटेंगे, वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में, कभी भी हो, तो बात तो करनी पड़े। ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रोक रखी, नहीं तो भीड़ तो यहाँ की भी बहुत उधर जाती है। अभी भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर की तर्ज पर लखनऊ के बॉर्डर को टिकैत जाम कर देंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा कब होगा, तो तारीख का ऐलान भी टिकैत ने कर दिया। हमको चुनाव लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे, हम तो अपनी बात कहेंगे जनता के बीच में। यहाँ पे मीटिंगें करेंगे। 5 सितंबर से मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी, और उसके बाद में पूरे जिले वाइज, मंडल वाइज, गांव वाइज जो पॉलिसी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जनता खुश होगी, इनको वोट दे देगी, नाराज होगी नहीं देने की, हमें क्या पता कौन किसको वोट देगा। 2022 चुनाव से पहले टिकैत पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। इस पर प्रेशर सा पड़ जा, मायावती पर प्रेशर सा पड़ा तो उसने गन्ने का रेट 80 रुपये बढ़ा दिए। अखिलेश यादव पर कुछ कम पड़ा तो उसने 50 रुपये बढ़ा दिए। योगी जी फ्री घूम रहे हैं, अभी 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लपेटे में तो अभी गए होंगे। ये इनसे दोनों से कमजोर है क्या योगी जी? इनसे दोनों से तो कमजोर है नहीं, उम्र भी दोनों से ही कम होगी। इनको तो लंबी राजनीति करनी है, तो कम से कम 100 रुपये रेट करना चाहिए गन्ने का। गेहूं की खरीद भी बढ़िया करनी चाहिए। हम यहाँ के रहने वाले नहीं भाई, यहाँ पे चुनाव है, रहने वाले हैं। यहाँ पे 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, आलू का किसान बर्बाद हो गया, मक्का की खरीद नहीं हो रही, गेहूं की खरीद नहीं हो रही,
फसलें आधे रेट में बिक रही है, बिजली पूरे देश में सबसे महंगी है। ऐसा क्या है कि लखनऊ में नहीं आ सकते हम? कोई पाबंदी है लखनऊ में? टिकैत ने कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में मोदी और योगी सरकार का इलाज जरूर करेंगे। 2022 में कह रहे प्रधानमंत्री जी की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम फसलें आज देते हैं उनको, हमको 1 साल भर का चेक दे दो, डबल पैसे का 1.5 गुना दे दो। जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक टिकैत आंदोलन के मंच पर टिके रहेंगे। टिकैत का कहना है कि मामला अदावत का नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई का है। लड़ाई उसी सरकार से है जिसने बीजेपी को हाईजैक कर रखा है। हाँ तो कहना कौन सी बीजेपी कह रही? बीजेपी भी तो 3 तरह की हो रही है ना। कौन से वाले ने कहा? एक बीजेपी का तो है जो अंदर मकान के अंदर कैद है, हाँ, जिन्होंने यह बीजेपी बनाई थी। एक बीजेपी इनसे छीन ली, एक बीजेपी वह है। एक बीजेपी नए भर्ती कर रहे हैं, उनको बीजेपी की फुल फॉर्म का नहीं पता। तो कौन से वाले ने कहा? इनके तो नेता तो अंदर बंद है मकानों में, वे बोल नहीं सकते। या बीजेपी वालों से थोड़ा कोई हमारी लड़ाई है। बीजेपी तो एक पार्टी है, उसकी सरकार नहीं है। सरकार तो मोदी सरकार है। सबने ऐड दिए, आपके टीवी चैनल पे भी बड़े बड़े ऐड चले। अब की बार मोदी सरकार, उसने इन पर कब्जा कर लिया। इनके जो बड़े लीडर थे वे हाउस अरेस्टिंग करवा दिए। लखनऊ में ताल ठोक कर टिकैत ने सीधा संदेश दे दिया है कि 2024 से पहले 2022 में आर पार की लड़ाई लड़ने को वो तैयार है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।